आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में ऑन अ सर्वाइवल आइसलैंड। लेकिन मेरे साथ है पूरे 20 माइनक्राफ्ट प्लेयर्स और हम देखेंगे कि कितने प्लेयर्स मेरे साथ लास्ट तक सर्वाइव कर पाएंगे। और इन 100 डेज में हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, जिसमें सबसे पहले तो हमें अपना अलग अलग घर बनाना है, दूसरा हमें अपना नेदरराइट का आर्मर बनाना है और लास्ट में हमें अपनी अपनी टीम बनाकर फाइट करनी है और देखना है कि कौन लास्ट तक इस आइलैंड पर सर्वाइव करेगा। तो डे 1 पर हम सब प्लेयर्स आइलैंड पर आ चुके थे। तो सबसे पहले तो वहाँ पर जितने भी ट्रीज थे हमने उनको तोड़कर वुड जमा की और उसके बाद मैंने उससे कुछ प्लैंक्स बनाया और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ स्टिक्स भी बना ली। और इसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक पिकेक्स बनाई और फिर मैंने कुछ स्टोन जमा कर लिया ताकि मैं अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर सकूं। और फिर हमारे आइलैंड पर जितने भी ट्रीज थे मैंने उनके लीव्स को तोड़कर सैपलिंग जमा की ताकि हम दोबारा से ट्रीज को ग्रो कर सकें और हमें वुड की बिल्कुल भी कमी ना हो। तो इसके बाद मुझे जितनी भी सैपलिंग्स मिली मैंने उनको प्लांट कर दिया और फिर एक बोट बनाकर मैं सीधा चला गया ओशन में एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा सा ही आगे आने के बाद मुझे कुछ फिश दिखाई दी तो मैंने उनको मारकर खाना जमा किया और इसके अलावा तो वहाँ और कोई भी खास चीज नहीं थी। तो मैं सीधा अपने आइलैंड की तरफ वापस आ गया। वापस आकर मैंने देखा कि यहाँ पर तो इतनी जल्दी एक प्लेयर ने अपना घर बना भी लिया था। हेलो 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 भाई, आपने इतनी जल्दी घर बना लिया भाई? हाँ, छोटा सा है। अच्छा, छत ही नहीं डाली अभी तक। अच्छा यार, काफी भाई। डाल ही रहा था। तो इसके बाद मैंने अपने आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर किया और इतने में ही मुझे भूख भी लग गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खाना बाकी प्लेयर से ही मांग लिया जाए। दोस्तों मुझे खाना चाहिए, कोई खाना दे सकता है तो प्लीज खाना दे दो यार। तो यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा खाना मिल चुका था और अब बारी थी माइनिंग पर जाकर अपने लिए आयरन का आर्मर बनाने की। लेकिन माइनिंग पर अकेले जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ आयरन की माइनिंग के लिए। तो कौन कौन मेरे साथ चलने वाला है? जल्दी आ जाओ। मैं चलूंगा। तो इसके बाद हम सब मिलकर माइनिंग के लिए चले गए और थोड़ा सा ही डिग डाउन करने के बाद हमें एक आयरन मिल भी गया। लेकिन उस आयरन का तो पता ही नहीं चला कि वो गया कहाँ। अरे मिल गया आयरन मिल गया। दोस्तों मुझे भी लेने दो। हम दे देंगे ना, आपको टेंशन क्यों ले। तो इसके बाद हमने काफी दिनों तक आयरन की माइनिंग की क्योंकि हमें अपने लिए आयरन का आर्मर बनाना था और अपने सब टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड करना था। काफी ज्यादा आयरन जमा करने के बाद मैंने कोल को माइन करना शुरू कर दिया और अब बस मैं आइलैंड पर वापस जाने ही वाला था। लेकिन तभी मुझे एक प्लेयर ने कुछ ये कहा, भाई जस्टिस करो कोई, तो इसने मेरा घर तोड़ दिया। किसने? पैदर बॉय ने। मैंने इसका घर इसलिए तोड़ा है, क्योंकि उधर मैंने फुल प्लेस पहले ना साफ की है। हाँ दोस्तों, किस किस को जस्टिस चाहिए? आ जाओ। मेरे को। क्या हुआ आपके साथ? मेरा घर देखो, स्ट्रक्चर बनाया था लेकिन इसने तोड़ दिया। अच्छा ऐसा करो, आप भाई, सब आप लोगों को क्या करना होगा? भाई। आप लोगों को दोस्ती करनी होगी गाइस। तो यहाँ पर तो मैंने किसी ना किसी तरह इनकी दोस्ती करवा दी। लेकिन मैं जैसे ही वापस गया तो मुझे पता चला कि जो आयरन मैंने स्मेल्टिंग के लिए रखा था वो चोरी हो चुका है। लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन था तो मैंने उससे कुछ आर्मर बनाया और अब बारी थी अपना घर बनाने की। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले एरिया साफ किया और उसके बाद मैंने वुड को जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मुझे एक प्लेयर ने बताया कि हमारे आइलैंड पर शीप स्पॉन हुई है। तो मैंने जल्दी से उसको कैप्चर किया और फिर दोबारा से कुछ खाना जमा करने के बाद मैं लग गया अपने घर को बनाने में। तो फाइनली यहाँ पर मेरा घर बनकर रेडी हो चुका था, जो देखने में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर की रेटिंग बाकी सब प्लेयर से भी लूं और उनको दिखाऊं और पूछूं कि मेरा घर कैसा बना है। तो बस फिर मैंने सबको बुला लिया अपने घर को दिखाने के लिए। और यहाँ पर मुझे तो लग रहा था कि मेरा घर इन सबको पसंद आएगा, लेकिन मेरे घर की तो कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई। हालात को देखते हुए मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10। ये तो तबेला लग रहा है मुझे। तो इसके बाद अब बारी थी अपने आर्मर और टूल्स को डायमंड में अपग्रेड करने की। लेकिन मेरे पास आयरन की पिकेक्स ही नहीं थी। तो मैंने जल्दी से इधर उधर से आयरन जमा करके एक आयरन की पिकेक्स बनाई और फिर थोड़ा सा खाना भी जमा किया और फिर हम सब मिलकर चले गए सीधा माइनिंग पर। तो इसके बाद हम जैसे ही केव में पहुंचे तो वहां पर हमारा स्वागत करने के लिए काफी ज्यादा मॉब्स थे। तो बस फिर तो इसके बाद हम जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो हमें डायमंड्स मिल भी गए। तो बस फिर हमने काफी दिनों तक डायमंड की माइनिंग की और डायमंड तो हमें काफी ज्यादा मिले थे, लेकिन लोग काफी ज्यादा थे। तो मेरे हिस्से में जितने भी आए मैंने उससे अपने लिए कुछ आर्मर बना लिया और एक डायमंड की पिकेक्स बनाई। और इसके बाद हम सीधा चले गए नेदर में नेदरराइट की माइनिंग के लिए, क्योंकि डायमंड की माइनिंग करते करते तो हम काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन नेदर में पहुंचे तो हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी निकल आई। आराम से जाना क्योंकि वहाँ मरने के बहुत चांसेस हैं। अरे भाई इधर देखो क्या मिला। तो यहाँ पर नेदर में एंटर होते ही हमें
फोर्ट्रेस मिल चुका था, तो बस फिर मैंने सीधा उसकी तरफ ब्रिज बनाना शुरू कर दी और फोर्ट्रेस में जाकर हमने उसको लूटा, लेकिन हमें वहां से कुछ खास सामान तो नहीं मिला। तो बस फिर इसके बाद हमने नेदरराइट की माइनिंग के लिए डिग डाउन करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी हमें याद है कि अगर हम नेदरराइट जमा कर भी लें तो भी हमें अपने डायमंड वाले आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करने के लिए स्मिथिंग टैबलेट चाहिए होगी, और अगर हमने उसको ढूंढना शुरू किया तो हम इन 100 डेज में अपने सब चैलेंजेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जब हम वापस आए थे तो हमें एक बेशन मिला जहाँ से हमें काफी अच्छा सामान मिल सकता था, लेकिन इसके अंदर जाना भी उतना ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रूट पिगलिन्स थे। लेकिन हमने फिर भी अंदर जाने की कोशिश की और कुछ ये हुआ। भागो भागो, ये मटी में मर जाओगे। ध्यान से। गया मैं लीव कर दो आप, अरे लीव क्या कर दो। शानदार। तो यहाँ पर तो मैं किसी ना किसी तरह बच गया, लेकिन इसके बाद हम फाइनली बेशन में एंटर हो ही गए, लेकिन तभी हमारा एक दोस्त वहाँ पर मर गया। अरे मैं मर गया। अरे नहीं, ये क्या किया डिस्ट्रॉयर? आपके पीछे जो ब्रूट पड़ा था ना, मेरे पीछे आ गया यार। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम में से भी कोई मरता, हम सीधा अपने आइलैंड पर वापस आ गए और वापस आकर मैंने देखा कि काफी ज्यादा प्लेयर्स ने अपने अपने घर बना लिए थे, तो बस फिर मैंने सबके घर को देखना शुरू कर दिया। ओह नाइस यार, आपका भी घर काफी अच्छा है वैसे तो। अंदर में भी है थोड़ा। ओह माय गॉड, अच्छा है यार, अच्छा है, काफी अच्छा है वैसे आपका घर भी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स के घरों को देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा सा सुंदर बनाएं, तो बस फिर हम सब मिलकर लग गए काम पर। तो फाइनली यहाँ पर हमारा नेदर पोर्टल बनकर रेडी हो चुका था और अब तो ये देखने में पहले से भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद मुझे एक प्लेयर ने बताया कि उसे बॉर्डर के पास एक विलेज दिखाई दिया था, तो बस फिर हम सीधा चले गए उस विलेज को देखने के लिए, ताकि अगर वो बॉर्डर से थोड़ा सा ही बाहर हो तो हम उसको लूट सकें। दोस्तों विलेज मिला है, लेकिन हम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है यार। अरे साइड जब गया बॉर्डर के पास साइड जम कोई डैमेज तो नहीं हो रहा वहाँ पर? बैठो भाई, कौन बैठेगा? बलि का बकरा बैठो। ये मिल गया। अरे चला गया, ये तो फंस ही गया। कोर्ट में तो बैठो। ओ चले गए सही में। तरह नहीं होता, रुको रुको, गेमटी रुको। अरे डैमेज पड़ रहा। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं आप सबको चैलेंज दूंगा। वो जो सामने आपको कॉपर का ब्लॉक दिख रहा है ना, ये वाला, उसको टच करके आना है। जीवीडी आपको चैलेंज है, जाके उस कॉपर के ब्लॉक को टच करके आना है, हाथ लगा के आना है। और जितना दूर जाओगे, ये याद रखना, जितना दूर जाओगे उतना तगड़ा डैमेज होता होगा। लेट्स गो, देखते हैं जीवीडी का। जीवीडी मैं कर सकता हूँ दोस्तों, मैं जाता हूँ। अरे गया, मैं गया। मर जाओगे सारे, नहीं जाओ। अरे देखो ना अंदर कितनी वोट कर दी। भाई अंदर पोर्ट की दुकान लग गई है यार। तो इसके बाद हम सीधा अपने आइलैंड पर वापस आ गए और नेक्स्ट डे होते ही हमने सोचा कि क्यों ना अपने आइलैंड पर एक मॉब फार्म बनाए, तो बस फिर हम सब मिलकर लग गए काम पर। तो फाइनली यहाँ पर हमारा मॉब फार्म तो बनकर रेडी हो चुका था, लेकिन इसको बनाते हुए हमारा एक कोर प्लेयर इसी मॉब फार्म से गिरकर अपनी जान की बाजी हार गया। और अब हमारे इस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ 6 प्लेयर्स बाकी थे और 20 प्लेयर्स में से इतने ज्यादा प्लेयर्स कब मर गए इसका तो पता ही नहीं चला। तो इसके बाद जीवीडी गेमिंग जो कि मर चुका था, उसने अपना घर मुझे दे दिया, लेकिन मेरे पास तो पहले ही अपना घर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके घर को बेचकर थोड़ा सा माल कमाया जाए। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जीवीडी मर चुका है और उसने अपना घर मुझे सौंप दिया है और मैं ये घर को बेचना चाहता हूँ। तो मुझे साइड जम भाई, आप इसकी क्या प्राइस देने वाले हो? आप क्या दोगे इसके बदले में मुझे? तो मैं इस घर के बदले में देना चाहता हूँ, मेरे पास काफी चीजें हैं। 6 गोल्ड ये दे सकता हूँ। 3 डायमंड। मैं इस घर के बदले आपको दूंगा एक 60 एमेथिस्ट शार्ड, अपनी डायमंड की पिकैक्स और एक गोल्ड के बूट और 32 कॉपर और 5 ब्रेड और 5 मैग्मा क्रीम। तो यहाँ पर हमारी डील तो कंफर्म होगी, लेकिन इस घर की पेमेंट तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाई। डीएक्स भाई आप मुझे सारा कुछ सामान यहाँ पे फेंक दो, आपको ये घर मैं देना चाहता हूँ क्योंकि आपने घर भी ये खरीद लिया मुझसे। भाई सारे साइड पे हो जाएंगे, कोई पकड़ेगा नहीं। सामान चोरी हो रहा है दोस्तों, नहीं। तो इसके बाद हम दोबारा से चले गए डायमंड की माइनिंग के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास अपना फुल डायमंड का आर्मर नहीं था और डे 100 को होने वाली थी पीवीपी इनेबल, और बगैर फुल डायमंड आर्मर के लड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाना था। और वैसे भी 100 डेज कंप्लीट होने में थोड़े ही दिन बाकी थे, तो जितनी जल्दी हो सकता था हमें अपना डायमंड का आर्मर बनाना था। तो बस फिर हम सब मिलकर लग गए माइनिंग पर। तो फाइनली यहाँ पर काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद हमारा डायमंड का आर्मर तो बन चुका था और अब यहाँ पर डे 99 हो चुका था और डे 100 होते ही पीवीपी इनेबल होने वाली थी। और अब हमें यहाँ पर अपनी अपनी टीम बनानी थी ताकि हम नेक्स्ट डे होते ही आपस में फाइट कर सके और हमें पता चले कि कौन लास्ट तक इस आइलैंड पर सरवाइव करेगा। दोस्तों जल्दी आओ, मेरी टीम में कौन रहेगा यार? मिस्टर सैटिस्फाई, आप मेरी टीम आने वाले हो या अलग टीम बनाने वाले हो?
पता मैं नहीं, बता मेरे दिया साथ जो भी आएगा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसे। ओके मेरी टीम में गाइस कौन कौन आएगा जल्दी आ जाओ मेरे घर पर मिलो दोस्तों। जो जो मेरी टीम में आने चलते हैं वो मेरी वो आ जाओ जल्दी से। जो मेरी टीम में आना चाहता है मेरे घर में आओ, वो जो मेरी टीम में आना चाहता है मेरे घर में आओ। साइड जेम आपको पीपी आती है कि नहीं? आता है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है दोस्तों, मेरी टीम में साइड जेम और मैं हूँ। मेरी टीम में मैं ही हूँ और साइड जेम है और आप दोनों सबकी टीम में है 3 बंदे हैं और पता नहीं 2 वर्सेस 3 कैसा जाने वाला है। लेट्स गो। कौन सोएगा? दूसरी टीम वाले बंदे जल्दी सो जाओ, आपका घर दूर है हमसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। लेट्स गो। साइड जेम छुप के एक हर बंदे को ना अलग अलग हमें ढूंढना है पहले, और हर किसी को अलग अलग ढूंढना है, ठीक है? वो अकेले को पहले पीटो। ओ शिट। भाई अरे रे रे रे। भाई साइड जेम कैसे मर गए इतनी जल्दी? लेट्स गो। तो यहाँ पर मुझे तो लग रहा था कि हम इस आइलैंड पर लास्ट तक सरवाइव कर लेंगे, लेकिन मेरा टीममेट तो इतनी जल्दी मर गया और अब मेरे मरने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। कहाँ है गेम? हो रहा। अरे यार, अरे शिट, अरे एरो मारो, एरो मारो, एरो मारो, एरो एरो मारो। कौन? इसके पास एरो है? सैटिस्फाई एरो मारो। हाँ भाई अरे इधर यार। रुको रुको, मैं गिराता हूँ। मैं कुछ करता हूँ। ओ। अरे भाई हिट ही नहीं थे लग रहे। अरे अरे हो कहाँ पर तुम लोग? समंदर के बीच में। एंड मेरा गैस। ओ भाई इससे हो गया। इतने सारे मौत। मेरा कंसर्न मैंने भी 2 जंप स्केयर। पीछे देख भाई पीछे। नहीं, ओशन में नहीं जाना। ये मोटी भाई कोई नहीं आने दे। भाई पीछे नहीं दिखा क्या तेरे को? अरे यार अब सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। ओ लेट्स गो। नहीं मार दो। नहीं, एक सेकंड। वो ऊपर आएंगे, वापस आएंगे। ट्राई करो। ओए मैं रुक जा 2 सेकंड। ये भी ठीक है चल। अरे यार नहीं। अरे एरो है। जल्दी आओ। सेटिस्फाई कहाँ हूँ? हेलो सेटिस्फाई भाई करूँगा। पीपी चल रही है ना? अरे बताया क्यों नहीं भाई? मैं आ रहा हूँ। अरे जल्दी आओ। अरुण की पीपी काफी है बस। मेरी एक्स कुछ खास नहीं है। मेरी एक्स खास थी ना, मुझे पहला हिट मारने देता यार। ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी है आपके पास जो है ये। अरे सेटिस्फाई के लिए मैं। अरे यार ये लावा। भाई इतने गोल्डन एप्पल कहाँ से आ रहे हैं? 2 ही है। अरे लावा पानी भाई भर ले। मारो। बताते भी नहीं। मरने वाला है। ओ नहीं, मरने वाला है। मैं मरने वाला था। मैं पीछे हूँ उनके। दिस टाइम मैं छोड़ूंगा। जल्दी बोट लो, तुम बोट लो। जल्दी। खुद ही मर गया। लेट्स गो। तो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत के बाद भी मैं मर चुका था और अब मैं तो इस आइलैंड पर लास्ट तक सरवाइव नहीं कर पाया था, लेकिन अभी भी 2 प्लेयर्स बाकी थे और हमें देखना था कि उनमें से कौन लास्ट तक सरवाइव करेगा। ओके। अरे घर के अंदर क्यों लड़ रहे हो? ऐसे मर जाओगे जल्दी। बाहर गलत पोजीशन है। घर से बाहर आ जाओ। लेट्स गो दोस्तों, कौन जीतेगा इन दोनों में से? दिमाग खराब कर रहा है। यहाँ पे खुला मैदान।
ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। तुम्हारा घर ही मिस्टर बचा सैटिस्फाई रहा मरने हूँ। वाला है, मार दो मरने तुम्हारा वाला घर ही बचा रहा हूँ। मार मिस्टर सैटिस्फाई। अरे भाई लेट्स तुम्हारा घर ही बचाने गया था मैं, तुम्हारा घर ही बचाने गया था मैं, तुम्हारा घर ही बचाने गया था मैं यार। दोस्तों उसका घर जल गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और मैं गया। अरे वो भी मर गया भाई, क्या ये क्या किया। तो यहाँ पर तो लास्ट में बचने वाला प्लेयर भी खुद लावा में जलकर मर गया और इसी तरह इस आइलैंड पर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। और गाइस अगर आप भी इन सब की तरह मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आना चाहते हो तो जल्दी से कर लो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन। और मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक और अमेजिंग